नमस्कार, माई सेल्फ राकेश राखड़। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ये जो टॉपिक है ये आपने पढ़ा होगा पहले, पर जिस तरीके से आपने पढ़ रखा उससे हटके पढ़ने वाले हैं आज हम कुछ। ये आपका बिल्कुल सोचने का तरीका बदल देगा। और जो क्वेश्चन है आप अब तक 40-45 सेकंड या 1 मिनट लगा के करते थे, वो क्वेश्चन महज आप 10 से कम सेकंड में भी कर पाएंगे उनको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले बात करें स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, वर्ग की बात करूं, मैं स्क्वायर की बात करूं, तो जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 का जो स्क्वायर होता है यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 5, इसको ऐसे लिखते हैं 5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा आज की क्लास में ये टॉपिक पढ़ के कि इस तरीके से भी इस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है। 5 का स्क्वायर होगा 25। स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो जैसे मैंने लिखा 16, तो ये इसका साइन होता है स्क्वायर रूट का। यानी इस नंबर को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, तो आप देखेंगे जो सिमिलर नंबर होने चाहिए, तो 4 गुणा 4। ठीक है, जब सिमिलर नंबर अंदर होते हैं, एक ही जैसे नंबर अंदर होते हैं, तो ये बाहर निकल जाता है एक नंबर और ये आ जाएगा 4। अंडर रूट से हमेशा प्लस की वैल्यू बाहर आती है, अंडर रूट से कभी भी माइनस बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आपके जो सिलेबस में है वो 6 डिजिट तक के हैं। ठीक है, तो हम 6 डिजिट तक के करते हैं और इससे ज्यादा एग्जाम में आते भी नहीं है 6 डिजिट तक। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उन नंबर्स की जिनके स्क्वायर हम बहुत इजीली बना सकते हैं। ऐसे नंबर जिसमें 1 1 1 और ऐसे नंबर करके हो, आप देखना इस बात को समझना थोड़ा, कि जैसे यहाँ पे 11 है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितने 1 है, 2 1 है, तो आप ऐसा करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे 1 2, देखिए यहां तक। फिर इस काउंटिंग को वापस 1 तक लाना है, तो 2 से 1 तक आएंगे, कितना आ जाएगा 1, तो ये 121। जैसे मुझे 1 1 का स्क्वायर करना है, तो कितने 1 है, 3 3 1 है, तो इसको मैं कहां तक लिखूंगा, 1 2 3, वापस घटते क्रम में लिखना है 2 1, ये 111 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन था कि 1 1 1 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो इसमें कितने 1 हैं, आप देखेंगे 4 1 हैं, तो 4 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4, यहां तक गिनती लिखनी पड़ेगी, वापस घटते क्रम में लिखेंगे 3 2 1, ये जिस ऑप्शन में वही आपका सही आंसर है, 1 2 3 4 3 2 1, बी ऑप्शन, ये आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए 1 1 का स्क्वायर और 1 1 1 2 का जो स्क्वायर है उनको ऐड करके बताना है। आप बहुत इजीली बता देंगे अब तो। इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 2 1, ये होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होगा 4 बार है, तो 4 बार लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 2, ये आ जाएगा 4, ये 6 4 2 6 4 2 1, तो जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 2 4 6 6 4 2, सी ऑप्शन। इस क्लास को आखिर तक देखना, आप देखेंगे कि आपके जो PYQ हैं वो कुछ ही सेकंड में उड़ाए जा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, आखिर तक बने रहना इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है 333 का स्क्वायर क्या होगा, 333 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक,
मैंने ये कहा कि मैं इससे 3 कॉमन ले लेता हूं, 3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो स्क्वायर कॉमन आएगा, तो स्क्वायर कॉमन आएगा तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1, ये बचेगा। 3 से भाग कर दूंगा तो 1 1 बचेगा और बाहर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर तो इजीली कर लोगे, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर आएगा 1 2 3 और 2 1, ये आएगा इसका स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 तिये 27 और एक 28, दो बचेंगे, 9 दूनी 18 और 2 20 और 9 एकम 9 और 2 11, ये आंसर आ जाएगा 110889, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में ये आपका आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है इसका, वर्गमूल। अभी आप पढ़ के आए हो कि जब ऐसा नंबर हो तो ये 1 1 वाली सीरीज के स्क्वायर होते हैं, तो आपको ये देखना है कि ये कहां तक जा रहा है, 5 के बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ है, 5 के बाद घटना शुरू हुआ है, तो 1 2 3 4 5 5 तक जाना है, तो इसके नीचे आप लिख दो 1 1 1 1 1, यही आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा जिसमें 5 1 होंगे, बी ऑप्शन, बी आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर है। अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 999 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि 9 का स्क्वायर कैसे करते हैं, जो 9 है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। आप देखना, आप जानते हो कि 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। जब भी आपके पास 9 9 ऐसे 9 9 रखे हुए हो तो इनका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसमें से एक कम करेंगे, इसमें से -1 करेंगे, कितना आएगा 8, ठीक है, इसमें से 8, फिर जो आपके पास नंबर आए उसको इसमें से वापस माइनस करना है, पहले क्या करना है -1 करना है, वो नंबर लिख लोगे यहां पे, उसके बाद जो नंबर आ जाए उसको 9 में से वापस क्या करना है, माइनस करना है, तो 9 में से 8 कम करेंगे, कितना आएगा 1, ये 9 का स्क्वायर आ गया। जैसे मुझे 99 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, इससे -1 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 98, ठीक है। अब 99 में से इसको वापस माइनस करूंगा, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 8 जाएगा 1, ये इसका स्क्वायर हो गया 9801, ठीक है। तो मुझे इसका स्क्वायर बताना था, इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो मैं इससे -1 कर देता हूं, तो इससे -1 करूंगा तो ये आएगा 998, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, 999 में से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गलत हो गया, तो ये है डी ऑप्शन में, कौन से में है, डी ऑप्शन में, ठीक है, 998001, डी ऑप्शन में। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बताओ क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, क्या स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता है कि लास्ट में जहां 0001 ऐसे करके आ रहा है, तो जहां पे 8 आ रहा है वहां तक जाना है, 8 तक, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं करना, 9999
ऐसे लिख देने, यही इसका आंसर। ठीक है, 8 तक जाना है और जहां 9 9 आ रहे हैं वही इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अब प्रॉपर आ चुके हैं। ये दो नंबर ऐसे थे, एक 991 वाला और एक 11 वाला, इनके स्क्वायर इस प्रकार से करते हैं। अब हमें कुछ बातें पहले सीखनी होंगी, उसके बाद आगे के क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे हम। देखिए, दो तरीके सीखने हैं आपको, इन दो तरीके से सारे क्वेश्चन हम बना लेंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, 50 का मल्टीपल देखना है, मल्टीपल ऑफ 50। मल्टीपल ऑफ 50, इसको समझिए पहले पूरा, मल्टीपल ऑफ 50 क्या है। ठीक है, मुझे 50 का मल्टीपल देखना है। 50 का मल्टीपल से मुझे ये समझ में आया कि 50 का मल्टीपल हो जाएगा यहां पे 50 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स, 150 माइनस एक्स, 150 प्लस एक्स, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। 200 माइनस एक्स, 200 प्लस एक्स, 250 माइनस एक्स, 250 माइनस एक्स, 250 माइनस 250 प्लस एक्स। ठीक है, अभी बात समझ में नहीं आई है, समझिए इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कल को मेरे पास आ गया 57, तो मैं ये देखूंगा ये 50 से कितना ज्यादा या कितना कम है। आप देखोगे ये 50 से 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7। और 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 49 होता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप 57 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी, कौन सी, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम जो 2 अंक होंगे वो 49 आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 57 को 50 प्लस 7 लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी जब आप 57 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में जो 2 अंक आएंगे वो 49 होंगे। ठीक है, जैसे मुझे 96 का स्क्वायर करना है, तो आप कहेंगे किसका मल्टीपल, तो मैंने कहा 50 का मल्टीपल देखना है। 50 का मल्टीपल 100 होता है, तो ये 100 में से कितना कम है, 4 कम है। तो अब जो लास्ट के 2 अंक आएंगे वो 4 का स्क्वायर आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो जब आप 96 का स्क्वायर करेंगे तो कितने लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे, 16 आएगा। जैसे किसी ने कहा कि 266 का स्क्वायर करना है, 266 का स्क्वायर करना है, तो मैंने कहा ये होगा 250 प्लस 16, 250 प्लस 16 होगा। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है कि 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर एग्जाम देने का कोई फायदा है नहीं। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो जब मैं 266 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट के 2 जो अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे, वो 56 होंगे। समझ पाए, इस बात को समझ पाए। जो भी नंबर होगा उससे 50 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे, कितना ज्यादा या कितना कम है, हमें लास्ट के 2 अंकों से मतलब है। ठीक है, तो हम लास्ट के 2 अंक इजीली निकाल लेंगे, पहली बात।
एक बात तो ये सीखनी है आपको, ठीक है। जो दूसरी बात है वो ये सीखनी है, अब मुझे अगर स्क्वायर, जैसे मेरी बात इससे बनी नहीं, 50 के मल्टीपल वाले से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाया, तो अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया तो फिर मुझे जो दूसरा तरीका है वो ऐसे लगाना पड़ेगा, जैसे 77 का स्क्वायर करना है, इसको बड़े ध्यान से समझना। 77 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 77 का स्क्वायर करना है, तो 77 का अगर स्क्वायर करना है, आप इसको लिखोगे 70 प्लस 7, 70 प्लस 7 लिखोगे, ठीक है। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे, ऐसे कर लिया, दो पार्ट में ब्रेक। 7 का स्क्वायर होता है 49, लिखा मैंने यहां पे। जब आपने इधर एक अंक लिया है तो आपको ये दो अंकों में लिखना है, ठीक है। अगर यहां पे दो अंक ले रहे हो तो 4 अंकों में लिखना है। फिर कितने अंकों में लिखना है? 4 अंकों में। तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। इतनी बात समझ पाए? अब आप इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे। 7 को 7 से गुणा करेंगे, 49, और फिर उसका दुगुना करना, हमेशा ये याद रखना। फिर उसका दुगुना करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों का दुगुना। 49 का दुगुना होता है 98। कितना होता है? 98। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे कितने जीरो हैं? एक। अगर एक जीरो आए तब एक अंक छोड़ के इधर लिखना है, अगर दो जीरो आए तो दो अंक छोड़ के इधर लिखना है। समझ पाए बात को? तो यहां एक जीरो आ रहा है तो इसको मैं दो अंक छोड़ के लिखूंगा, तो 49 का दुगुना 98, तो यहाँ पे आ जाएगा 98। तो ये आ जाएगा 9, 8 और 4 12, 9 और 9 18 और एक 19, एक बचेगा 4 और एक 5, 59 29। 59 29 आपका क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा 93 का स्क्वायर करना है, 93 का स्क्वायर, ठीक है। आप कहेंगे इनको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, लेकिन लिखना कितने अंकों में है? दो अंकों में, तो मैंने यहां लिखा 09, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, उसको यहां लिखा, ठीक है। 81 लिखा है यहां पे, बहुत बढ़िया। इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 तिये 27, और उसका क्या करेंगे? डबल करेंगे उसका, 27 का दुगुना 54। एक अंक छोड़ के लिखेंगे क्योंकि एक जीरो आ रहा है, इसमें क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 3, ठीक है। कितना है ये? 27 दूनी 54, तो ये आ जाएगा 9 4 6 8, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 86 49, ठीक है। मुझे करना है 261 का, 261 का करना है, ठीक है। मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, ऐसे इसको मैंने लिखा, हालांकि हर बार लिखने की जरूरत है नहीं। 260 प्लस 1, यानी एक जीरो आ रहा है। एक का स्क्वायर कितना होगा? एक, पर कितने अंकों में लिखना है? दो अंकों में, 0 1, ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, तो यहां पे लिखा 676। 26 गुणा 1 26, इसका क्या करना है? डबल करना है। 26 का दुगुना 52, और एक अंक छोड़ के लिखना है, तो 52। ये आ जाएगा 1 2, ठीक है। 6 और 5 11, 7 और 1 8 और 6 68 121, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। एक और करते हैं, जैसे मुझे करना है
49 0 4 का स्क्वायर, 49 0 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे अब एक में तोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तरफ 3 डिजिट रह जाएंगी, एक तरफ सिंगल, तो वो बड़ा काम हो जाएगा थोड़ा, तो मैं इसको यहां से ब्रेक कर लिया। अब आप इसको लिखोगे 4900 प्लस 4, यही तो लिखोगे, ठीक है। तो अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो यहां पे लिखा 16। पर मैंने आपको बताया कि यहां पे अगर 2 अंक ले रहे हो तो कितने अंकों में लिखना है? 4 अंकों में। कितने अंकों में? 4 अंकों में। तो 4 अंक बना दिए हमने, बना दिए। 49 का स्क्वायर क्या होता है? तो 49 का स्क्वायर मैं अभी करना सिखाऊंगा। वैसे अभी तक जो पढ़ा है उससे तो बना सकते हैं 49 का स्क्वायर, पर फिर भी अगर थोड़ा और स्पीड से करना है तो हम इसके बाद बात करते हैं उसकी। तो 49 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर होता है 01, और 25 से 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ये 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और उसका क्या कर देंगे? डबल। तो 4 का डबल कर दूं मैं? भाई पहले डबल कर दो, एक ही बात है, बाद में डबल कर देना। 4 दूनी 8, 49 को 8 से गुणा कर लेते हैं। 49 को 8 से गुणा करना, 8 नेम 72, 7 बजेगा, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39, 392, ठीक है। अब यहां पे कितने जीरो हैं? 2, इसका मतलब अब यहां कितने अंक छोड़ोगे? 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे, तो यहां पे लिखोगे 392। तो यह आ जाएगा 6 1 2 9 4 0 4, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। समझ पाए इतनी बात को? ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ पाए बात को? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 50 के आसपास और 100 के आसपास की संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए पहले 50 के आसपास की संख्याओं को बात करते हैं। तो इनका जो बेस होता है वो होता है 25, ये आपको याद रखना है। बेस क्या होता है? 25। वैसे तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो अब जो किया उससे, तो ये थोड़ा सा और फास्ट तरीका है। बेस कितना होता है? 25 होता है। जैसे मुझे 47 का स्क्वायर करना है 47 का, तो मैं ये देखूंगा कि ये 50 से कितना कम है। तो 50 से 3 कम है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो मैं 2 अंकों में लिखूंगा 0 9, ठीक है। उसके बाद जितना ये 50 से कम था उतना 25 से कम कर दूंगा। 25 से 3 कम करेंगे 22, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 0 9। जैसे मुझे 41 का स्क्वायर करना है, तो ये 9 कम है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 81, ठीक है। अब आपको ये 9 कम था तो 25 से 9 कम करने पड़ेंगे। तो 25 से 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 81, बना लोगे इस प्रकार से। जैसे मुझे 39 का स्क्वायर करना है, तो आप देखोगे ये 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, पर लिखने कितने अंक है? 2 ही अंक लिखने हैं, तो एक कैरी रह गया, ठीक है। उसके बाद 25 में से 11 कम करोगे तो 25 में से 10 15 14, 14 आ जाएंगे, और फिर ये एक जोड़ दोगे तो 14 और एक कितना हो गया? 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 21। जैसे मुझे सिक्स 59 का स्क्वायर करना है, तो आप देखोगे 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब ये 50 से 9 ज्यादा है, इसलिए 25 में 9 जोड़ दो, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। क्या 50 के आसपास वाली संख्याओं का बना लोगे इस प्रकार से? अब 100 के आसपास वाली संख्याएं देखो। जैसे मुझे 96 का स्क्वायर करना है, तो आप देखोगे 100 से कितना कम है? 100 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक है।
अब आप चाहो तो 100 में से अगर माइनस कर रहे हो तो इसको डबल करके करना है, पर आप 100 में से मत करो, आप इसी नंबर में से माइनस कर देना। तो जितना 100 से कम था उतना इसी नंबर से माइनस कर दो। 100 से 4 कम था तो 96 से क्या कर दो, 4 कम कर दो। 96 से 4 कम करेंगे 92, तो इसका आंसर आ जाएगा 92 16। ठीक है, जैसे आपको करना है 88 का स्क्वायर, 88 का, तो आप देखोगे 12 कम है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 एक कैरी हो गया यहां पे। ठीक है, मैं 88 से 12 कम करूंगा तो 78 और 76, 76 आएगा और उसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 77, तो ये आ जाएगा 77 44। ठीक है, यहां तक। जैसे मुझे 106 का स्क्वायर करना है तो 6 ज्यादा है 100 से, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 106 में 6 ऐड कर दूंगा 112, तो ये आ जाएगा 112 36। ठीक है, जैसे मुझे 118 का स्क्वायर करना है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो यहां पे लिखूंगा 24 और असल का कितना 3। 118 में 18 जोड़ूंगा 136, 136 में 3 जोड़ूंगा 139, तो इसका आंसर आ जाएगा 139 24। यहां तक की बात समझ पाए, बताओ यहां तक की बात सीख पाए। तो स्क्वायर करने के लिए किसी नंबर का आपको इतनी बातों को जानना जरूरी है। अगर आप ये कर लेते हो तो थोड़ा सा और फास्ट कर लोगे, ये नहीं भी करते हो तो पहले वाली 2 बातों से आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 124 का स्क्वायर। 124 का स्क्वायर करना है। ठीक है, मेरे दिमाग में सीधी बात जाएगी, मैंने यहां देखा 06 है, यहां पे देखा 66 है, यहां पे देखा 76 है, यहां पे देखा 56 है। इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। तो मैंने कहा इसको कितना लिखेंगे फिर, तो आपने कहा इसको लिखेंगे 100 प्लस 24, यही तो हुआ 50 का मल्टीपल, ऐसे ही तो देख रहे थे। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 24 का स्क्वायर होता है 576, और उसके लास्ट के 2 अंक आएंगे 76। तो जिस क्वेश्चन में 76 होगा वही आपका सही आंसर है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 147 का स्क्वायर करना है। मैंने कहा इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 150 माइनस 3, 150 माइनस 3। मैंने यहां पे देखा 29, 39, 69 और 09, सबके लास्ट डिजिट अलग अलग, लास्ट के 2 अंक अलग अलग हैं, तो मैं 3 का स्क्वायर कर लूंगा। 3 का स्क्वायर होता है 09, तो जिसमें 09 होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा डी। इसी का स्क्वायर करना है। अब आप देखोगे कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, सेम है, तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट सेम है तो कोई फायदा होगा नहीं इसमें से, इसका मल्टीपल देखेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो हमें इसे प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा। तो 35 89 ब्रेक कर लेते हैं 2 टुकड़ों में। ठीक है, चलिए 89 का स्क्वायर करेंगे, ये 11 कम है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, एक कैरी रह जाएगा। 89 से 11 कम करेंगे, तो 89 से 11 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 78, 78, और एक जो वापस से जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 79। ठीक है, 35 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर, मैं आपको 5 का स्क्वायर करना बता देता हूं। 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, जैसे 15, 35, 85, 105, अगर ये नंबर है तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। ठीक इसके अगले नंबर से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 225। 5 का स्क्वायर 25, 3 गुणा 4 कितना होता है 12, तो ये 1225।
5 का स्क्वायर 25 और 8 गुणा 9 72 होता है, तो ये 72 और 5 गुणा 5 25, 10 गुणा 11 110। ऐसे 5 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूंगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 गुणा 4 यानी 12, ये आ जाएगा 12 25 79 21। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। 35 गुणा 79 जल्दी करना है तो इस 35 को क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। तो 35 का दुगुना 70, तो 89 को 70 से गुणा कर लेता हूं तो 9 संते 63, 3 6 आ जाएगा, 8 7 56, 56 और 6 62 और 1 जीरो है, 6230 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो लिखने हैं भाई, यहाँ पे 3500 प्लस 89 था तो 2 अंक छोड़ के लिखना है, तो ये 2 अंक छोड़ देते हैं तो ये यहां आ जाएगा 6200। नहीं, वो तो डबल तो हमें करना ही था, डबल तो आधा करने की जरूरत नहीं है, डबल तो हमें पहले भी करना ही था, बाद में करना था तो पहले कर लिया वो। ये आ जाएगा 6230, ये आ जाएगा 129, 7 और 3 कितना आ जाएगा 10 और 5 2 7 और 1 8, 6 और 2 8 और ये 2 और ये 1, ये जिस ऑप्शन में वो आंसर होगा 12880921, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी पैटर्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो ऐसे दिए जाएंगे कि आप 50 और 100 से कंपेयर करके जल्दी स्क्वायर कर पाओगे। यहाँ पे जो नंबर होगा उससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नंबर आपको दिया जाएगा। अगला देखिए 75 39 का वर्गमूल, वर्गमूल नहीं स्क्वायर, क्या करना है, वर्ग करना है। 75 39 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो बनाइए, आप बनाइए, मुझसे जल्दी बना पाते हैं तो 75 39 आप बना लेंगे। 75 39 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो सबसे पहले 39 का स्क्वायर करेंगे, ये 50 से 11 कम है और 11 का स्क्वायर 121 होता है तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से 11 कम करेंगे तो 25 में से 11 कम करेंगे 14 और एक असल वाला था 15, ये 15 21 आ जाएगा। 75 का स्क्वायर आसान है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 के आगे वाला नंबर 8, 8 7 56, ये आ जाएगा 56 25 15 21। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, और उसका क्या करना है, डबल। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले डबल कर लेते हैं। 75 का दुगुना 150 और 150 को 39 से मल्टीप्लाई करना है, तो 150 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 गुणा 15, तो 15 नमक 135 होता है, 13 बचेगा, 15 थी 45, 45 और 13 58, तो ये एक जीरो था तो ये आ जाएगा 5850। 2 अंक छोड़ के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 7500 प्लस 39 है, तो 5850, तो 2 अंक छोड़ दिए 5850, ये आ जाएगा 1 2 5 6, 8 और 5 13, 5 2 7 और 1 8 6 5, ये आंसर आ जाएगा 56 83 65 31, 56 83 65 21, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक, अगला देखिए 51 12 का इस वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग स्क्वायर करना है। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 51 12, 51 12 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 51 12 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 51 12 का स्क्वायर होगा 51 12। ठीक है, 51 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, पर 4 अंकों में लिखना है तो 0 144। 51 का स्क्वायर 50 से 1 ज्यादा, 1 का स्क्वायर 0 1 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, तो यह आ जाएगा 26 0 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, डबल करना है। तो चाहो तो आपको इजी पड़े तो पहले डबल कर लो या फिर डबल कर देना।
तो 51 गुणा 12, तो 12 एकम 12, ठीक है, एक बचेगा, और 12 पंजो 60, और एक बचा था वो 61। 612 का डबल करना है तो ये आ जाएगा 1224। 2 अंक छोड़ के लिखना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 1224। ये आ जाएगा 4 4 5 2 3 1 6 2। 26 13 25 44, 26 13 25 44 ऑप्शन में होगा। 26 13 25 44, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेंगे। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करना पड़ा, या तो लास्ट, अभी देखो इनमें लास्ट के डिजिट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट सेम है, 44 44 44, तो हम उस तरीके से इस पे जा नहीं पा रहे थे, तो हमने इसको इस तरीके से बना लिया। ठीक, अब आते हैं स्क्वायर रूट पे। ठीक है, स्क्वायर रूट पे आते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो 2 बातें आपको याद रही। स्क्वायर रूट के लिए 2-4 बातें सीखनी है आपको, जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, वो क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि बहुत कम जरूरत पड़ेगी, पर जानकारी में चीजें हो तो अच्छी बात है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट वही होती हैं जो 1 से लेके 24 के स्क्वायर करने पे मिलती है। 1 से 24 तक के स्क्वायर करने पे जो लास्ट 2 डिजिट होंगी, वही किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट हो सकती है। जैसे मैंने 16 का स्क्वायर किया, 256 आया, तो लास्ट में हमें 56 मिला। इसका मतलब हम किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में 56 आ सकता है। 12 का किया, 144 आया, तो लास्ट में 44 आ सकता है। समझ पाए बात को। अब अगर मैंने कहा कि 74 आ जाए किसी के लास्ट में, तो आप देखोगे 1 से 24 तक का वर्ग करने पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो लास्ट में हमें 74 दे दे। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पे 74 नहीं आ सकता। समझ पाए इस बात को। ठीक है, उसके बाद में आपको यह सीखना है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है, अगर इकाई का अंक 1 है, किसका, परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का, अगर इकाई का अंक 1 आ गया, तो जो नंबर आएगा आपके पास, जो संख्या होगी, उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है। अब 1 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, 9, तो या 9 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। तो जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 1 आता है, तो जो संख्या आएगी उसके लास्ट में या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। 2 आता नहीं है, 3 आता नहीं है, ठीक है, 4 आएगा। किसका वर्ग करूं कि 4 आ जाए, 2। 2 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, 8। तो जब 4 आएगा तो लास्ट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, उसके बाद 5, 5 का हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। ठीक है, उसके बाद 6 की बात करते हैं, किसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 6 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, 6। तो या तो लास्ट में 4 आएगा या फिर 6 आएगा।
ठीक है, 7 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा, 9 आएगा। किसका स्क्वायर करूं 9 आ जाए, आप कहेंगे 3 का। 3 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, 7। एक का पता लगा लोगे तो दूसरा 10 जोड़ने पे मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे याद होनी चाहिए कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 1 आएगा, तो जो संख्या आएगी उसके लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। 4 आएगा तो 3 या फिर 8 होगा। 5 आएगा तो 5, 6, 4, 6, 9, 3, 7। समझ पाए यहां तक की बात को। उसके बाद बात करते हैं कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, वो आपको ध्यान में ही रखना है, 50 का मल्टीपल वाला वो कॉमन है। चौथा पॉइंट है लास्ट जो डिजिट होते हैं वहां कभी भी सिंगल जीरो नहीं आएगा ना कभी, या ऐसे याद रख लो कि हमेशा डबल जीरो आएगा, या फिर 4 जीरो आएंगे, या 6 जीरो आएंगे, 8 जीरो आएंगे, पर कभी 1, 3, 5 ऐसे जीरो नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, ये 4 बातें याद रही। ठीक है, अब बात करते हैं जो एकदम बेसिक मेथड है उसकी बात करते हैं। एकदम बेसिक मेथड, हालांकि इससे करने नहीं है, इससे तभी करने हैं जब बिल्कुल एकदम फंस जाओ तब करने हैं। ठीक है, पर जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 99 का स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, तो वो होगा 01 और 98 पेयरिंग करके कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा एक बार देख लो इस चीज को। ठीक है, देखिए यहां से इस साइड से राइट साइड से पेयर बनाने शुरू करते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाने शुरू करोगे तो ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, इधर अगर 1 बच जाता है तो वो सिंगल है। ठीक है, उसके साथ 0 लगा लेना तो वो डबल हो जाएगा। अब मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करूं और वो 98 से छोटा रह जाए। ठीक है, तो 10 का करूंगा तो 100 हो जाएगा, तो 9 का करूंगा तो 81 आएगा, तो मुझे 9 लेना पड़ेगा। तो यहां मैंने 9 लिया, 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो यहां पे 9 इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जब ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 18, और इसमें से माइनस करना है तो ये आ जाएगा 7 और 1। ठीक है, अब यहां पे क्या रखेंगे, ये जोड़ा उतारेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0, 1। अब मुझे यहां पे एक ऐसा नंबर रखना है और उसी से ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास 1701 आ जाए, 1701 आ जाए। तो ऐसा क्या नंबर रखें यहां पे कि 1701 आ जाए। ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा है नहीं कि कर नहीं पाओगे, लेकिन जब यहां पे रखोगे तो ये सोचना तो पड़ेगा ही हर बार कि क्या रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, 6 रखूं। मतलब जैसे आपने 6 रखा नहीं आया तो आपको पता लग जाएगा 6 से नहीं आ रहा, 7 से भी नहीं आएगा, फिर 8 से आ सकता है। फिर 8 रखोगे, 8 से नहीं आया तो फिर 9 से आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो मैं यहाँ पे 9 रखूंगा तो इसको 9 से गुणा करूंगा, तो 9 गुणा 9 81, 1 आएगा, 8 बचेगा, 9 अंठे 72, 72 और 8 80, 0 आ जाएगा, 8 बचेगा, और 9 एकम 9 और 8 17, ये आ गया प्रॉपर, ये 0 हो गया, इसको यहां रख देंगे 99। ये बेसिक मेथड है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक मेथड है। ठीक है, इतनी बातें सीख चुके। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पे, हमें बेसिक से करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक,
द स्क्वायर रूट ऑफ 32 49 का क्या निकालना है? वर्गमूल। ये कह रहा है लास्ट में क्या आया? 9। 9 तभी आता है जब किसी संख्या के लास्ट में 3 या 7 हो। याद है आपको वो बात? तो 3 या 7 वाला उत्तर होगा। इसका मतलब ये गया, ये उत्तर नहीं होगा भाई। 59 किसी हाल में उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 63, 57 या 67 की। कौन सा उत्तर होगा? मैं लास्ट के 2 डिजिट वाला रूल जानता हूं, 50 प्लस का मल्टीपल। ये 50 प्लस से देखें तो ये 50 प्लस 13 है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। यानी जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 69, और यहां पे क्या है? 49 है। इसका मतलब ये भी गलत। 57 है तो इसको मैं लिखूंगा 50 प्लस 7, और 7 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 49, और 49 ही चाहिए मुझे। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको करूंगा तो ये आएगा 50 प्लस 17, और 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे? 89। तो आपका आंसर आ जाएगा 57। समझ पाए? कोई बेसिक से नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगला देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 46 24। 46 24 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में क्या है? 4। लास्ट में क्या है? 4 है। तो अगर मैं 4 देखूं तो 4 कब आता है? तो 4 तब आता है जब 2 और 8 होता है। तो यहां पे तो 6 है और यहां पे 4 है, ये दोनों तो वैसे ही गलत, ये नहीं होंगे आंसर। तो या तो 72 होगा या फिर क्या होगा? 68 होगा। तो अगर आप देखोगे तो 68 को मैं क्या लिखूंगा? 50 प्लस 18, 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 24, और 24 ही चाहिए आपको। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। और ऊपर वाला, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो इसके लास्ट में तो क्या आएगा? 84 आएगा। 84 आपका आंसर वो बनेगा नहीं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, 50 41 का करना है। 50 41, आप बताइए क्या आंसर आएगा? 50 41 आप देखेंगे एक है, एक है। एक तब आता है जब 1 और 9 होता है, और सारों में 1 और 9 है। इसका मतलब किसी को नहीं हटा सकते। तो उस 50 के मल्टीपल से किस किस को हटा सकते हैं? तो आप देखोगे इसको मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 21। 79 क्या होता है? 100 माइनस 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441, यानी लास्ट में क्या आएगा? 41। ये हो सकता है आंसर। उसके बाद 81 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100 माइनस 19, और 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। तो ये आ जाएगा 61। ठीक है, यहां पे कितना चाहिए? 41। इसका मतलब ये खत्म, ये नहीं होगा उत्तर। ठीक है, 71, 71 को मैं क्या लिख सकता हूं? 50 प्लस 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। इसके लास्ट में 41 आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। 69 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो 69 को लिख सकते हैं आप 50 प्लस 19। 50 प्लस 19, 50 प्लस 19, और 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361, यानी 61 आएगा। ये भी खत्म। 2 उत्तर बचे, अब फंस गए। अब क्या कर सकते हैं बताओ? ठीक है, तो आप अब दिमाग लगाएंगे अपना, जो आपको भगवान ने दे रखा है। ठीक है, क्या दिमाग लगाना है? अगर मैं 70 का स्क्वायर करूं तो 4900 आएगा। समझ पाए बात को? 70 का स्क्वायर 4900 आएगा, और ये है 5041, यानी ये पास पास नजर आ रहा है। 4900 के 5। अगर मैं 79 का स्क्वायर करूंगा तो ये 80 के पास है, और 80 का स्क्वायर होता है 6400, 6400। वो इससे बहुत दूर है, 6400। तो ये तो जिसके पास होगा उसी के पास आएगा। इसका मतलब ये गलत हो गया और ये सही आंसर। समझ पाए बात को?
किस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5776 का करना है। 5776 का बताओ 6 कब आता है। 6 तब आता है जब 4 और 6 होता है। तो जिसके लास्ट में 4 और 6 वो उत्तर होगा। चारों की लास्ट में क्या है 4 और 6। किसी को नहीं हटा सकते, कोई बात नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 56 आना चाहिए, 76 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। 76 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे 100 माइनस 24। 100 माइनस 24 76। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 76 ही चाहिए, 76 ही आ रहा है, ये हो सकता है। 64 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस 50 प्लस 14। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 196। तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे तो 76 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ये 66 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 16। और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ये भी उत्तर हो सकता है। तो या तो बी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। कंपेयर करवा के देखते हैं। यहाँ पे है 5776। अच्छा 76, इसमें 56 है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, बी वाला आपका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला है 6084। 6084 का क्या स्क्वायर होगा 82 78। 4 कब आता है 4 तब आता है जब 2 और 8। 2 और 8, 2 8 7 7 6 खत्म। 7 6 खत्म, तो या तो 82 या फिर 78। 82 कितना कम है 100 से 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। गलत। 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। समझ पाए बात को। चलिए अगला देखिए, अब आएगा मजा। 91। अब आप वहां पहुंच चुके हो उस लेवल पे जहां आपको वास्तव में लड़ना है। अब मजा आएगा वास्तव में। 9,15,849। चलिए 49 चाहिए लास्ट में। पहले तो वही तरीके लगा के देखते हैं जिनसे बना सकते हैं। तो आप मुझे बताओ ये 950 से कितना ज्यादा है 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यानी लास्ट में 09 आना चाहिए, नहीं आ रहा है 09। ठीक है, 973 कितना ज्यादा है ये 950 प्लस 23। 973 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 529 होता है, तो लास्ट में 29 आएगा, ये भी गलत। ठीक है, ये दोनों गलत। 937 यानी ये कितना कम है 950 से 13। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यानी इसके लास्ट में तो 69 आएगा, ये भी गलत। ये 957 है, यानी 950 से कितना ज्यादा है 7। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यही चाहिए था। 957 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 77 26 41। 77 26 41 एक है। एक तब आता है जब 1 और 9 होता है। सारों में 1 और 9 है। ठीक है, अगर इसको 900 माइनस करें तो कितना माइनस करना पड़ेगा 21। और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। 41 आना चाहिए, 41 आ रहा है, ये हो सकता है। 71, 71 के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 21। तो ये आ जाएगा 850 प्लस 21
इसका भी 41 आएगा, ये भी उत्तर हो सकता है। 891 यानी 900 माइनस 9, तो 900 माइनस 9, 9 का स्क्वायर 81, ये खत्म, ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, 889, 11 कम है 900 से, तो 900 माइनस 11, और 11 का स्क्वायर 121, 21 आएगा, नहीं आएगा 21, 41 चाहिए, ये भी खत्म। अब फंस गए, अब क्या करना पड़ेगा? चलिए, एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मैंने 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 132 आएगा। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हुआ, ऐसे लगाते हैं इसको, 1 और 1 2। ठीक है, 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 2 6, एक डिजिट तक लाना है इसको। इनको जोड़ेंगे 2 और 3 5 और 1 6, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है, सही है। ठीक है, अगर मैं 16 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 144। आप देखोगे इसको ऐड करेंगे 6 और 1 7, 9 संते 63, फिर उसको ऐड करेंगे 6 और 3 9, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 9, 4 4 8 और 1 9। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बार 9 आ गया, चाहे वो खुद 9 हो, चाहे ऐसे जुड़ के आ जाए 4 और 3 7 और 2 9, या फिर 9 बन जाए, तो उस पूरे का डिजिटल सम क्या आता है, 9 ही आता है। एक्चुअली डिजिटल सम है भी क्या, किसी को ये 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलता है, जो शेषफल प्राप्त होता है, वही क्या है, डिजिटल सम है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रास्ता है, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, और जब दोनों नंबर अलग अलग हैं तो इनमें क्या लगा देते हैं, डिजिटल सम लगा देते हैं। तो देखिए इसमें लगाता हूं मैं 8 और 7, 8 और 1 कितना हो गया 9, मैं जोड़ूं तो जोड़ूं और ना जोड़ूं तो 9 को छोड़ भी सकता हूं। ठीक है, आप चाहे तो जोड़ ले, 8 और 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा, 1 प्लस 6 7, इधर लिख रहा हूं 1 प्लस 6 7। ठीक है, 1 प्लस 6 7, आप नहीं जोड़ते हो तो 8 और 1 9, तो ये सीधा 7 बच गया। फिर समझ पाए बात को? अब इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर। समझ पाए? तो यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा, क्योंकि ये दोनों तो आंसर हो ही सकते हैं, तो आपको पता लग गया। तो इसका डिजिटल सम है 7, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा। ठीक है, तो मुझे भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका डिजिटल सम करोगे 9 और 4 13, यानी 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4। अब इसका चेक करते हैं 4 आ रहा है क्या, तो कितना आ रहा है 6 और 4 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20 और 7 27, 27 का मतलब 2 प्लस 7 कितना आएगा 9। इसका मतलब यहां तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो बात गलत, ये सही। आप इसका चेक भी कर सकते हो। 9 खत्म, 8 और 7 15, 15 का कितना होता है 6, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36, यानी 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9। समझ पाए बात को? तो जब भी फंसे डिजिटल सम लगा दिया। समझ पाए बात को? अगला देखिए, अब बात बताओ, इस बार कोई स्क्वायर नहीं पूछा आपसे, और ये PYQ है। ठीक है, 99,000 नहीं, 9,92,016, 9,92,016 के वर्गमूल के अंकों का योग क्या होगा। ठीक, 9 लाख, आपने दिमाग दौड़ा लिया होगा बहुत अच्छे से। जो अब तक आपने बात सीखी है उससे भी आगे की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
ये आपने अब तक पूरे यूट्यूब पे नहीं पढ़ी होगी शायद, ठीक है, जहां तक मैंने देखा है नहीं पढ़ी होगी आपने। 9,92,016 का वर्गमूल करना है, एक संख्या आएगी, उसके अंकों को जोड़ेंगे तो इनमें से एक आंसर होगा, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। जैसे मेरे पास 6 अंक हैं, कितने अंक हैं? 6। तो मुझे इसे 2 से भाग करना है, कितना आएगा? 3। यानी वर्गमूल लेने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 3 अंक होंगे, ठीक है। और विषम नंबर हो तो उसमें एक जोड़ के 2 से भाग कर देना। समझ पाए बात को? तो आप मुझे ये बताओ कि यहां पे कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 2 4 6, 6 अंक है, ठीक है। 6 अंक है, इसका मतलब 3 अंकों की संख्या होगी, 3 अंकों की संख्या होगी, इतना मानते हो? अगर 3 अंकों की संख्या होगी, 3 अंकों की संख्या होगी, तो ये है 9,92,016, यानी 10 लाख के बिल्कुल करीब। और 10 लाख किसका स्क्वायर होता है? 1,000 का। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 अंकों की संख्या होगी और मैं सबसे बड़े 3 नंबर ले लूं, सबसे बड़े 3 नंबर ले लूं 999, मुझे पता नहीं किसका स्क्वायर है, पर अगर ये इसका स्क्वायर होगा तो इसका जो जोड़ आएगा वो 27 आएगा। 9 + 9 + 9, इसका मतलब जो 28 वाले भाई साहब हैं वो खत्म। इससे ज्यादा बड़ी संख्या हो नहीं सकती और इसका स्क्वायर ये है नहीं। समझ पाए? क्योंकि इसका स्क्वायर होता तो ये 1000 से 1 कम है, यानी लास्ट में 0 1 आना चाहिए था। अब आप सीख चुके हैं उस बात को, तो लास्ट में 0 1 आना चाहिए था, इसका स्क्वायर नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे तो कैसे पता लगेगा कि किसका स्क्वायर है? तो मैंने ये कहा कि ये 10,000 के करीब है, इसका मतलब मैं एक जो संख्या जानता हूं, मैं 990 का स्क्वायर इजीली कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 0 में छोड़ देता हूं, 99 का मैंने करना जानता हूं मैं। तो 99 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 1, और 99 में से 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 98, ठीक है, 98 आ जाएगा। और लास्ट में 2 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा 9,80,100। और यहां पे लिखा हुआ है 9,92,000, यानी यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे 92। बात कंफर्म हो गई कि ये जो भी स्क्वायर है ये 990 से लेके 999 के बीच जो संख्या है उसका है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। इसका मतलब जो 50 का मल्टीपल है उससे 4 कम है, तो 1000 से 4 कम करेंगे, कितना आएगा? 996, यानी ये किसका स्क्वायर है? 996 का स्क्वायर है। तो इनको जोड़ेंगे 9 + 9 + 9, तो 9 और 9 18 और 6 24, तो आंसर आ जाएगा 24। बताइए मजा आया नहीं इसमें? 24 आंसर आ जाएगा, वरना आपको इसका प्रॉपर तरीके से बेसिक से वर्गमूल निकालना पड़ता, फिर जो भी 996 आता उसको जोड़ते तो आपका आंसर आता। आपको क्या करना है? क्लोज वैल्यू देखनी है। सबसे पहले क्या करना है? क्लोज वैल्यू के पास जाना है। जब आप क्लोज वैल्यू के पास पहुंच जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना कम या कितना ज्यादा है, आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, ये 9,92,016 था, मुझे पता लगा कि ये 10 लाख के करीब है, 10 लाख 1000 का स्क्वायर होता है, तो मैंने आइडिया लगाया कि किसका स्क्वायर हो सकता है। तो मैं जो जानता था या आप जो जानते हो अब तक जो सीखा है उस आधार पे हम 99 का स्क्वायर निकाल सकते थे, यानी 990 का निकाल सकते थे। वो हमने निकाला, इजीली निकाल सकते थे इसका। ये आया 9,80,100, यहाँ पे था 92,016, तो ये 80,000 था, ये 92,000। एक चीज कंफर्म हो गई, इससे ज्यादा और 999 के बीच का स्क्वायर होगा। फिर हमने कहा कि यहाँ पे है 16, 16 तब आता है जब किसी संख्या से या तो 4 कम होता है या 4 ज्यादा होता है। तो हमने कहा इसके आसपास वाला मल्टीपल, आपने कहा 1000, क्योंकि 1000 के आसपास देख रहे हैं, तो 1000 से ऊपर जा नहीं सकते, नीचे ही जाना होगा।
तो 1000 से 4 कम करेंगे तो वो आ जाएगा 996। तो ये 996, 9 + 9 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 70, 72, 81 के वर्गमूल में अंकों का योग क्या होगा। सबसे पहले क्लोज पहुंचिए, ठीक है, या प्रॉपर तरीके से बेसिक से इसको सॉल्व कीजिए तो बात बनेगी, ठीक है। तो यहां पे है 7,07,281, कितना है 7 लाख। अब आप ये सोचिए कि किस संख्या का स्क्वायर करूं कि 7 लाख के पास पहुंचूंगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 900 का, तो वो 8 लाख हो जाएगा और मुझे कितना चाहिए 7 लाख। तो मैं 8 का स्क्वायर करूं यानी 800 का स्क्वायर, देखो कितना क्लोज आसानी से पहुंचा जा सकता है। 8 का स्क्वायर यानी 64, तो 800 का स्क्वायर हो जाएगा 6,40,000। और यहां पे नंबर क्या है 7,72,081। ये अभी भी इससे दूर है, ये अभी भी क्या है इससे दूर है, ठीक है। तो मैं ये पता करना चाह रहा था कि मुझे एग्जैक्ट इसके आसपास पहुंच जाऊं ताकि ये पता लग जाए। तो मैंने कहा कि फिर 850 का निकाल लेते हैं, जिस संख्या का मैं इजीली निकाल सकता हूं वो लिख के यहां पे नंबर देख सकता हूं। तो 850 का निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 8 के आगे वाली संख्या को गुणा करेंगे तो 8 निम कितना आ जाएगा 72 और ये आ जाएंगे 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 7,22,500। 7,22,500 यहां पे कितना है 7,07,281। समझ पाए, ये इससे कमी है, ये इससे कमी है, 7,22,500 से ये कमी है 7,07,281, ठीक है। अगर ये इससे कम है तो ये पता लग गया है कि 850 से कम है वो संख्या, ठीक है। अब 850 से यहां पे कम है तो ये किसका स्क्वायर है 9 का, 81 9 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 850 से संख्या कितनी कम है 9 कम है। तो अगर 9 कम होगी तो संख्या हो जाएगी 841, यानी ये 841 का स्क्वायर है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 + 4 + 1 कितना आ जाएगा 13। आपका आंसर आ जाएगा 13। ना हमें बेसिक से करना पड़ा, हमने छोटे छोटे 2 स्टेप यूज किए, उसके बेसिस पे इजीली इस आंसर को कर पाए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर बड़ा समझदार है, वो यहां तक की बात नहीं रखेगा, वो कहेगा कि भाई आप इस तरीके से अगर बना दे रहे हो इतने स्पीड से तो फिर इसको कैसे बनाओगे, इसका हमें तोड़ निकाल के बताओ कोई कि आपने एक नंबर दिया था तब बना दिया, ठीक है। देखना इस तरीके से भी दिमाग लग सकता है, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर रूट निकालने हैं, आप देखते रहो ये बन जाएगा बड़ी आसानी से। इन दोनों के स्क्वायर रूट निकालने हैं, उनको जोड़ना है, ठीक है। तो ये जो नंबर है पहले वाला 4,23,801, ये थोड़ा बड़ा नंबर है। तो जब नंबर थोड़ा बड़ा है तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत होगी इसको सोल्व करने में, ठीक है। तो आप इस नंबर के साथ जाइए 22,801, 22,801। तो मैंने कहा ये किसके आसपास का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ठीक है। 150 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 150 का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 22,500। यहां पे कितना है 22,801, यानी इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा हुआ है, यानी 150 से ज्यादा वाली संख्या का स्क्वायर होगा ये, इतनी बात कंफर्म है। अब ये 150 से कितनी, यहां पे कितना आ रहा है 0,1, और 0,1 कब आता है जब एक कम या एक ज्यादा होता है। तो 150 से एक ज्यादा कितना होगा 151, 151 होगा। तो ये हो गया 151 का स्क्वायर, 151 का स्क्वायर। अब आप कहोगे तो इसमें हमने ऐसा क्या सोल्व कर लिया, हमने बहुत बड़ी बात सोल्व कर ली।
इसको हम छेड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छेड़ेंगे? क्योंकि हमें पता है इनमें से एक आंसर तो सही है ही। तो हमने कहा भाई 150 में जब 650 जोड़ेंगे, सही है, 750, 150 में 750 जोड़ेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 750 का स्क्वायर या उससे थोड़ा कम ज्यादा। तो मैंने कहा 750 का स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएंगे 00, 5 का 25 और 7 के आगे वाला नंबर 8, 8 7 8 56। ये तो 5,62,500 आ गए, यहाँ पे तो 4,23,000 है। इसका मतलब 900 वाले दोनों उत्तर ही गलत हो गए, ये सही नहीं हो सकते। अब 800 वाला कोई सही होगा, तो हमने कहा 800 वाला देख लेते हैं। तो 802 है, तो 802 में से 151 माइनस कर लेते हैं। तो 802 में से 151 माइनस करोगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, 651। अब यहां पे देखना है कि लास्ट में क्या है, 0 1। यहां पे भी लास्ट में क्या है, 1। इसका मतलब 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। इसका मतलब यही उत्तर है। अगर यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे 12 होता तो ये 10 ज्यादा आता, तो ये 61 होता, 61 होता तो ये 11 ज्यादा होता, फिर उस स्क्वायर में 21 आता। इसका मतलब ये गलत हो गया और ये आपका क्या है, सही आंसर। इतना करना पड़ा है। आप देख सकते हो इस अप्रोच से कितने बेहतर तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मैं छोटे नंबर के साथ जाऊंगा, बड़े नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो ये अभी ये है 21,025, तो ये 150 के स्क्वायर के आसपास है। तो 150 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225,00, 22,500। ठीक है, अब इतना भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये और भी आसान हो गया। इसके लास्ट में मैंने क्या देखा, 25। क्या देखा, 25। लास्ट में क्या देखा, 25। इसको देखना कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। लास्ट में देखा 25, 25 उसी स्क्वायर के लास्ट में आता है जिसके लास्ट में 5 होता है। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पे 5 आएगा लास्ट में। ये जो आगे नंबर होता है इसका मुझे पता है कि ये दो लगातार संख्याओं को गुणा करने पे आता है। 5 का स्क्वायर ऐसे ही किया था। किन दो संख्याओं को आपस में गुणा करें कि 210 आ जाए? तो ऐसी संख्या का स्क्वायर देखो जो इसके पास है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसका मतलब 14 गुणा 15 210 होता है। तो यहां पे आ जाएगा 114। ये 145 का स्क्वायर है। अगर ये 145 का स्क्वायर है तो हम घटा के देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो 811 में से 145 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 11 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6। और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 666 आएगा। 666 आएगा। तो ये 650 से 16 ज्यादा है। अगर ये 16 ज्यादा है तो 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, यानी लास्ट में 56 आना चाहिए, और यहाँ पे तो 76 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो अगर ये उत्तर नहीं है तो यहां 10 ज्यादा है। अगर 10 ज्यादा है तो ये भी 10 ज्यादा आएगा, 10 ज्यादा आएगा ही, तो ये 676 आएगा। अगर ये 676 आएगा तो ये कितना ज्यादा है, तो ये 700 से 24 कम है। 700 से 24 कम है, इसको लिख सकते हैं 700 माइनस 24। और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। तो लास्ट में 76 और हमें क्या चाहिए, 76 चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा 821। 821 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट में। ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था ये। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। कितना है, 7,05,69। ठीक है, 7,00,000। देखना कितने प्यारे तरीके से बनेगा क्वेश्चन। 7,00,000, मुझे पता लग गया 800 का स्क्वायर होता है
8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 6,40,000। 800 का होता है 6,40,000। ठीक है, यहां पे है 7 लाख, यानी ये इसके पास है। तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं कितना पास है। तो 850 का किया तो ये बना 0025, 8 निम 72, 7,22,500। ये ज्यादा हो गया, पर 7 लाख के पास पहुंच गए। तो हमने देखा यहां पे आ रहा है 69। तो ये तो कंफर्म हो गया, इससे कम 850 से कम ही है। अब 869 तब आता है जब 13 कम या 13 ज्यादा होता है। तो इससे मैं 13 कम कर देता हूं, तो 13 कम करेंगे तो ये 837, यानी ये 837 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये 837 का स्क्वायर है तो अब मुझे इसका निकालने की जरूरत नहीं है। देखना क्यों, यहां पे 837 जोड़ूंगा। ठीक है, तो 9 और 7 16, और 9 और 3 12, और 1 13, 36 आएगा लास्ट के दो अंक। लास्ट के दो अंक क्या आएंगे 36। तो मैं यहां देखूंगा ये तो 4 ही कम है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये 950 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मुझे तो 36 चाहिए, ये उत्तर नहीं होगा। ये 956 है, 950 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। इसका मतलब यही आंसर है। वो 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, होगा नहीं, ये 76 है। 1000 से 24 कम है, 24 का स्क्वायर होता है 576। समझ पाए यहां तक की बात को? चलिए अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। आपकी अप्रोच अगर अच्छी होगी तो हर क्वेश्चन को बना सकते हो आप, हर क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो अगर आपकी अप्रोच अच्छी हुई तो। नई बात बनी, कोई बात नहीं। एक बात तो समझ में आ गई कि लास्ट में 25 है। पॉइंट तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 2 पे है तो 1 पे आना है श्योर, तो सारों में 1 पे है, तो ये 5 आएगा। अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर है यहां पे देखो, ये जो नंबर है ये लगातार दो संख्याओं का गुणा है। अब इतने बड़े नंबर का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये कौन सी दो संख्याओं का गुणा है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इनमें से एक संख्या तो यहां लिखी हुई है। तो अगर मैं कहता हूं कि 212 है तो फिर वो 213 से गुणा हुई थी, तो मैं 3 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा, और यहां पे क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है, बात खत्म, 6 आ गया। इसको करूंगा तो 218 गुणा 219, तो 9 अंठे 72, इसमें तो 2 आ रहा है। ठीक है, इसको करूंगा 214 गुणा 215, तो इसमें तो 0 आ रहा है। इसको करेंगे 216 गुणा 217, तो 7 6 42, इसमें कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आपको तो 6 चाहिए था, तो आ गया आंसर 212.5। ठीक है, अगला देखिए, ये आप बना लेंगे, आसान है। 49 चाहिए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो 93, 1200 से 7 कम, 1200 से 7 कम, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ये 49 आ जाएगा, ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, ये भी 7 कम है। ठीक है, इसका भी 49, और ये कितना कम है, कितना कम है 1050 से 11 कम है, और 11 का स्क्वायर 121, ये गलत, ये नहीं होगा, इनमें से होगा, तीनों में से। और आपको लग रहा है, क्या लग रहा है
देखिए ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत। तो यहाँ पे 1100 है, यहाँ 1100 है, यहाँ 1093। आप 1100 का करके देख लो, ठीक है। तो 1100 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर 121, और 2 और 2 4, ये तो आएगा 1,12,00,000, 12,10,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 11 लाख ही है, तो ये कट गए फिर, ये तो खत्म हो गई बात। 1,093 आंसर आ गया, ठीक है। 1,093। कितने अंकों पे दशमलव है, 2, 2 4 और 2, नहीं, 3, 3 6 और 2 8। तो 8 पे अगर होता है तो वो घट के आधे पे आ जाता है, यानी 4 पे आ जाता है। 6 पे है तो 3 पे है। हाफ का रूल चलता है इसमें, आधा हो जाता है, और अगर वर्ग कर रहे हो तो डबल हो जाता है। तो पहले वाले में कितने पे है, 2 और 3 5, आपको कितने पे चाहिए, 4 पे, ये गलत हो जाएगा। इसमें कितने पे, 6 पे, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 4 पे, इसमें भी 4 पे, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक। अगर मैं इसको देखूं तो ये 243 है, तो 243 यानी 250 -7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और यहां पे कितना है, 69। इसका मतलब ये भी गलत, यही बचा है, क्योंकि वो 13 ज्यादा होगा, और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, वो आंसर आ जाएगा। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे सिलेबस की जो बात थी वो तो हो गई, ठीक है। फिर भी ये भी 3 ही डिजिट का है, तो इससे पूछा जा सकता है ना। तो स्क्वायर रूट निकालना है 328 का। इसका थोड़ा तरीका देख लीजिए। जैसे मुझे 83 का निकालना है, 83 का, तो मैं इसको लिखूंगा 81 +2, ठीक है। आप चाहो तो यहां माइनस भी लगा सकते हो, मतलब अगर ऐसी स्थिति आ जाए जैसे ये 76 होता, तो आप 81 -5 कर लेते। इसको हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, ठीक है। तो इसका अब फॉर्मूला बन गया कि √a ± b/2a, बस ये लगाना आपको। यानी यहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है, उसका अंडर रूट निकालना है, ये नंबर बी रहेगा, या तो प्लस होके आएगा या माइनस होके, और नीचे जो ए था उसका दुगुना करके भाग करना है, ठीक है। तो ये 328 आ गया। तो 328 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 18 का होता है 324। ये आ गया 324 +4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 18, प्लस है +4, इसका डबल करना है, 18 दूनी 36, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1/9। अगर ये 1/9 आ गया तो ये आ जाएगा 18.9 का 10 में भाग देना है, एक बार भाग जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा, 18.11, 18.11, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 2-3 प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर 2550 का होता है, 2550 का होता है, तो 2500 + 16,
तो ये 50 का होता है, 50 प्लस 16, इसका डबल 100, इसका डबल कितना आएगा 100 आएगा। 100 का इसमें भाग करेंगे तो 50.16, 50.16 ये रहा 50.16। 50.159 है, यानी बहुत क्लोज चला गया, 9 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 50.16। ये कुछ जो आपने ऊपर एक दूसरे के स्क्वायर रूट लगे हुए देखे होंगे, तो देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, और जब कोई टर्म इनफाइनाइट तक जा रही है और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो आपको इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिनके बीच का गैप 1 हो। तो 6 होता है 2 गुणा 3। अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला नंबर उत्तर, माइनस का साइन है तो छोटे वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, बड़े वाला उत्तर हो जाएगा। 56, 56 को तोड़ेंगे 7 और 8 में, माइनस है तो छोटे वाला उत्तर, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वही आंसर होता है जो अंदर होता है, यानी 5 ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, तो जो अगर इनफाइनाइट तक नहीं जाए तो उसमें आपको क्या करना है, नंबर लिखेंगे 7, ये गिनेंगे कितने हैं 1 2 3 4, 4 है तो आपको उतनी 2 की पावर करनी है, तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये यहां डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इससे एक कम ऊपर लिखेंगे 15, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 15/16। क्या करना है, गिनना है, पावर 4 करनी है, पावर 4 करके डिनोमिनेटर में लिखना है, हर में लिखना है, उससे एक कम ऊपर लिखना है, तो ये आ जाएगा 7 15/16। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, जब प्लस माइनस ये आ जाए तो आपको याद रखना है √4a-3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक है, तो a की वैल्यू ये अंदर दी गई हो जाएगी, तो a की वैल्यू 4 है, 4 गुणा 4 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे 13, तो ये आ जाएगा √13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में है, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। ये हम कर चुके हैं। तो ये थी आपकी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की क्लास, आपको मजा आया होगा पढ़ के। हम ऐसी और क्लास लेके आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको फायदा कर सके, आपका टाइम बचा सके, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर बेसिक तरीके से करने लग जाओगे तो वो आपका दिमाग थका देंगे और उससे गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको कुछ ऐसा सीखना होगा ताकि आप कम टाइम में कर पाए, दिमाग ना थके, उन तरीकों से कर पाए। अगर आप ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें, और हम मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।